we have with us advocate and noted activist and RTI expert also, Mr. Satya Prakash. Satya Prakash जी, इंडियन PSU में आपका स्वागत है। ये बताएं कि ये आपको जानकारी एयर इंडिया के बारे में कैसे मिली? एक्चुअली क्या है कि मैं जब ये लॉकडाउन शुरू हुई उसके बाद जो चीजें निकल के आई तो मेरे को ये लगा कि थोड़ा सा जानना चाहिए कि एयर इंडिया जो आउट ऑफ कंट्री पैसेंजर्स को ला रही है उसमें कोविड, उनकी टेस्टिंग, कोविड रिपोर्ट जो है कोई डिक्लेरेशन एयर इंडिया लेती है या नहीं लेती है। तो मैंने ये जानने के लिए RTI फाइल किया था एयर इंडिया में, और मैंने मई में RTI लगाई थी, बट उन्होंने टाइम पे दिया नहीं मेरे को। फिर फर्स्ट अपील फाइल करने पड़ी, तब उसके बाद उन्होंने रिप्लाई दिया। बट जो चीजें निकल के आई वो सरप्राइजिंग रही। वो मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मतलब इस तरीके से एयर इंडिया के पार्ट पे ऐसी नेग्लिजेंसी वो कर रहे हैं कि एक तो कोई कोविड की उनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं है, कोई स्क्रीनिंग रिपोर्ट नहीं है, कोई डिक्लेरेशन उन्होंने नहीं दिया पैसेंजर ने। जो इटली से इन्होंने 483 के आसपास पैसेंजर्स जो इन्होंने वहां से लाए, तो एक इस तरीके की नेग्लिजेंसी निकल के आई कि एयर इंडिया जो है इस तरीके से की। और आप कह सकते हैं कि कोरोना फैलाने में एयर इंडिया भी कहीं ना कहीं जो है उसकी नेग्लिजेंसी कुछ ना कुछ तो होगा ही। नहीं, लेकिन अब आज के हालात में अगर आप देखें, एयर इंडिया के 55 एक पायलट्स जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं, और केवल हमारे पास, आपके पास केवल इन 2 फ्लाइट्स के आंकड़े हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फ्लाइट्स चली और बहुत सारी फ्लाइट्स इसके अलावा भी चली और देश विदेश में गई, और 55 अगर पायलट्स हमारे इस समय कोरोना के शिकार हैं, इसका मतलब क्या आपको ये नहीं लगता है कि बाकी सेक्टर से जो इनबाउंड फ्लाइट्स आई हैं उनके साथ भी कुछ इसी तरह की नेग्लिजेंस रही होगी? देखिए, इसमें जो उन्होंने जवाब मेरे को दिया है, आप एयर इंडिया के जवाब को देखेंगे तो वो अपने आप में ही एयर इंडिया की पोल खोल दी है कि आप इटली वैसी कंट्री रही पूरे इस कोरोना वायरस में जहां पे एक टाइम में सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट थे, और वहां से इन्होंने पैसेंजर्स लाए और कोई उनकी डिक्लेरेशन नहीं है। एयर इंडिया ने अपने जवाब में कहा है कि उनकी कोई डिक्लेरेशन नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, और ना वहां इटली में शेयर किया गया एयर इंडिया के साथ, और ना कोई इनका हेल्थ एक्सपर्ट उस फ्लाइट में गया था, और ना कोई मेडिकल एक्सपर्ट इंडिया में उन पैसेंजर को आने के बाद टेस्टिंग किया और कोई वैसी रिपोर्ट दी। तो इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी का भी कारण हो सकता है कि एयर इंडिया के इतने जो पायलट है वो कोविड पेशेंट हो गए। अब जब ये खुद इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी कर रहे हैं तो उसके लिए दोषी तो है ये। तो अब इस हालात में जब ये रिपोर्ट आपके पास है, इनकी खुद की दी हुई रिपोर्ट आपके पास है, आप एक लीगल एक्टिविस्ट भी हैं और आप एक अच्छे वकील भी हैं, तो क्या आप इसको यहीं पे रोकेंगे कि इस मामले को आप आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे किस फोरम पे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, मैं इस पे अभी सोच रहा था कि इस पे थोड़ा सा मैं इसको गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखूं कि इस पे एयर इंडिया की जो इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी रही है उस पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर इतने बड़े लेवल पे पूरा वर्ल्ड इस पेंडेमिक से परेशान है, और जहां पे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको स्क्रीनिंग करवानी पड़ रही है, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे आपको स्क्रीनिंग करानी है, इवन आप किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जा सकते। मतलब ये सिचुएशन है। वैसे सिचुएशन में उस कंट्री से पैसेंजर्स को लाए गए जहां पे कोविड का इतना बड़ा असर था, और उस टाइम लाया गया जब वो पीक पे थी, और हिंदुस्तान में उस समय केसेस नहीं थे, कम थे केसेस, और लाने के बाद उनको कोई क्वारंटीन नहीं किया गया, उनको कोई होम आइसोलेशन की एडवाइजरी नहीं दी गई। तो एक तरीके से बड़ी नेग्लिजेंसी है। इसको मैं जरूर अपने लेवल पे जो है कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी इस पे कोई कार्रवाई हो और एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो। अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए कि इस तरीके की नेग्लिजेंसी आप कर रहे हैं, और पूरे कंट्री में पता भी चलना चाहिए कि एयर इंडिया ने जो है इस तरीके से नेग्लिजेंसी की है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी इस कोशिश में सफलता मिलेगी। हालांकि हमने जो ईमेल किया एयर इंडिया के CMD को, उन्होंने उसका जवाब देना उचित नहीं समझा। हमसे बात करने के लिए, इंडियन PSU से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।